आगे सूरज लाख कोशिश करता है, लेकिन न तो उसे बाइक का कोई सुराग मिलता है और न ही ईशा का। दोनों हर गली और हर जान पहचान वाले से पूछते फिरते हैं, मगर बाइक जैसे जमीन में गड़ गई हो। उधर दूसरी तरफ बेटे वाले पक्ष से सूरज के पापा अरविंद के पास एक फोन आता है। फोन पर सामने वाला आदमी ताने मारते हुए कह देता है कि अगर दहेज में बाइक नहीं देनी थी तो शादी की बात ही क्यों की थी। यह सुनते ही अरविंद का सिर शर्म से झुक जाता है। समाज और रिश्तेदारी के डर से उनका गुस्सा फूट पड़ता है। बिना पूरी बात समझे वह सीधे सूरज पर ही आरोप लगा देते हैं कि तुमने ही बाइक चुराई है, तुम रिया की शादी नहीं होने देना चाहते। सूरज सन्न रह जाता है। वह हाथ जोड़कर कहता है कि नहीं पापा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त अरविंद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। गुस्से में वह सूरज और ईशा दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं और साफ कह देते हैं कि जब तक बाइक नहीं मिलेगी सूरज को न तो घर में घुसने देंगे और न ही इम्तिहान में बैठने देंगे। असल में हुआ यह था कि अरविंद ने अपनी बेटी रिया की शादी के लिए दहेज में देने के उद्देश्य से जो बाइक खरीदी थी, वही बाइक सूरज के आंगन से चोरी हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे घर में डर और बेचैनी फैल जाती है। रिया की माँ ताई माँ को सबसे ज्यादा डर सताने लगता है कि अगर बाइक नहीं मिली तो रिया का रिश्ता फिर से टूट जाएगा। वहीं अरविंद खुद अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं, क्योंकि वह किसी भी हाल में रिया की शादी बचाना चाहते थे। पूरा परिवार तनाव में आ जाता है। इधर सूरज हार नहीं मानता। वह तुरंत अपने दोस्त बंटी को फोन करता है और कहता है कि किसी भी तरह बाइक का पता लगाओ, हर जगह खोजो, बाइक हर हाल में चाहिए। सूरज और ईशा खुद भी बाइक की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद बंटी को एक बाइक दिखती है, जो देखने में बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी अरविंद ने खरीदी थी। जल्दबाजी में बंटी उस बाइक वाले से झगड़ा कर बैठता है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। लेकिन जब सूरज वहां पहुंचता है और वह आदमी अपनी बाइक के कागजात और बिल दिखाता है, तब सच्चाई सामने आ जाती है कि यह बाइक अरविंद की नहीं है। उल्टा बंटी को ही डांट और मार खानी पड़ती है। काफी मेहनत, भागदौड़ और परेशानियों के बाद आखिरकार ईशा को असली बाइक का पता चल जाता है। वह तुरंत सूरज को फोन करके बताती है कि बाइक मिल गई है। सूरज राहत की सांस लेता है। वह बाइक लेकर घर पहुंचता है और पापा को सौंप देता है। बाइक देखते ही अरविंद का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। उन्हें एहसास होता है कि सूरज सच बोल रहा था। हालांकि मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन माहौल थोड़ा संभल जाता है। दूसरी तरफ कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। इसी बीच अनिल को यह खबर मिल जाती है कि अरविंद किसी भी तरह रिया की शादी करवाना चाहते हैं। अनिल को यह बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसकी अपनी गलत नियत और योजनाएं होती हैं। गुस्से में वह भेष बदलकर अरविंद के घर पहुंचता है और मौका देखकर जबरदस्ती रिया का अपहरण कर लेता है। अनिल रिया को एक डांस बार में ले जाकर बंद कर देता है और कहता है कि अब देखता हूँ अरविंद, तुम्हें यहाँ से कौन छुड़ा कर ले जाता है। तुम शादी करने पर तुल गए थे और मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वह डांस बार एक बेहद डरावनी जगह होती है, जहाँ कई मजबूर लड़कियों को जबरदस्ती रखा गया था। वहाँ की एक गुंडी औरत सभी लड़कियों को एक कमरे में बंद रखती और एक एक करके बाहर भेजकर पैसों के लिए नचवाती थी। वहां आने वाले लोग लड़कियों को गलत नजर से देखते और उनके साथ बदतमीजी करते थे। किस्मत से रिया का मोबाइल उसके पास ही होता है। वह चुपके से ईशा को फोन करती है और रोते हुए सारी बात बता देती है कि भाभी जी, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है और मुझे डांस बार में रखा गया है, मुझे बचा लो। रिया यह नहीं पहचान पाती कि उसे किडनैप करने वाला अनिल ही है, क्योंकि उसने अपना वेश बदल रखा होता है। ईशा बिना समय गवाए रिया की लोकेशन का पता लगाती है और किसी तरह वहां पहुंच जाती है। डांस शुरू होने से पहले वह खिड़की के रास्ते अंदर घुसकर रिया तक पहुंच जाती है। ईशा साड़ियों से रस्सी बनाकर एक एक करके सभी लड़कियों को बाहर निकाल देती है, लेकिन बदकिस्मती से खुद ईशा बाहर नहीं निकल पाती। तभी वही गुंडी औरत दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आती है और ईशा को पकड़ लेती है। रिया तो बच जाती है, लेकिन ईशा वहीं फंस जाती है। पूरी रात मजबूरी में ईशा को वहां नचवाया जाता है। वह अंदर से टूट जाती है, लेकिन हालात के आगे बेबस होती है। वहां मौजूद कुछ लोग उसके साथ बदतमीजी भी करते हैं। रिया जैसे ही सुरक्षित बाहर निकलती है,
वह सीधे सूरज के पास भागकर पहुंचती है और घबराई हुई आवाज में बताती है कि सूरज भैया, ईशा भाभी को डांस बार वालों ने पकड़ लिया है और जबरदस्ती नचवा रहे हैं। यह सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन जब सूरज वहां पहुंचता है तो वहां न कोई डांस बार होता है और न ही ईशा, क्योंकि डांस बार की वही गुंडी औरत ईशा के खिलाफ पहले ही पुलिस को फोन कर चुकी होती है, यह आरोप लगाकर कि ईशा उनके डांस बार से लड़कियों को भगा ले गई थी। अब सूरज थाने जाता है और उस गुंडी औरत के खिलाफ सारे सबूत पेश करता है कि कैसे वह अपने डांस बार में लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे जबरदस्ती नचवाती थी। इसी सबूत के दम पर सूरज ईशा को थाने से छुड़ाने की कोशिश करता है। अब आगे क्या सूरज ईशा को बचा पाएगा या नहीं, यह जानने के लिए कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस कहानी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।